और लेकिन वो होता क्या है कि समटाइम ईयू पार्लियामेंट के अंदर इन केस अगर कोई इस तरह की चीज़ आई है तो जो हुकूमत होती है वो कहती है कि जी ये एक सिंगल मेंबर बिल था या इंडिविजुअल्स की ओपिनियन थी। दिस इज नॉट व्हाट द यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ सेज इन इट्स उस हवाले से और जिसे वो कहते हैं ना कि यूरोप और इंडिया के बहुत से ताल्लुकात हैं और किसी किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने कोई बात नहीं की। इंडिया ने वंस अभी फिर इम्प्लीमेंट कर दिया। अब उस दिन यूनाइटेड नेशंस भी इस पे बोला, सारे वो जो है वो बोले और इंडियन जो स्टेट है उसको बड़ा क्रिटिसिज्म करना पड़ा था इसको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स HD में। जैसा कि आपको पता है, हम हर पल आपके लिए हरदम एक नई से नई और लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ लेकर हाजिर होते रहते हैं। और ऐसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर हुए हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। तो आज की न्यूज़ दोस्तों CEA के बारे में है, जो कि आज इंडिया में लागू कर दी गई है और इसी से पाकिस्तान फिर बौखला गया है। लेकिन इसके दौरान अब पाकिस्तान हर चीज़ में इंडिया से मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन आप सभी को पता है वहाँ तो सारी की सारी इकोनॉमिक डाउन चल रही है, खाने के लिए दाने भी नहीं है। राष्ट्रपति नया प्रधानमंत्री वहाँ पे नया चुना गया है, लेकिन वो भी फिर कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन ये अपनी राय जरूर रखेंगे दोस्तों, और ये हर चीज़ में ये दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि इंडिया ने ये गलत किया है, वो गलत किया है, लेकिन इनको पता तो कुछ है ही नहीं दोस्तों। और इसी के बारे में जो आज न्यूज है, आप देखिए, बिल्कुल आपको न्यूज में भी मजा आएगा देखने में के अंदर दोस्तों। एक बड़ी तो चलिए तब्दीली आई न्यूज है करते हैं और स्टार्ट। वो ये है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज बैक और इसको नोटिफाई कर दिया गया है। कल अमित शाह साहब ने अभी इसके ऊपर ट्वीट की और ये जो एक्ट है वो कहते हैं कि तमाम माइनॉरिटीज वो जो परसिक्यूट होती हैं रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के ऊपर, वो सिटीजनशिप के लिए एक्वायर कर सकते हैं। ये देखिए, कई लोग कहते हैं कि जी वो गलत कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी एक पार्टी है, उन्होंने अपने मुल्क की डायरेक्शन सेट कर दी है। उनके मुल्क की डायरेक्शन ये है कि भाई हमने ये जो दिया है कि हम समझते हैं कि मुसलमानों को हम वेलकम नहीं करेंगे और बाकियों को करेंगे। ये एक पार्टी की एक पोजीशन है, उस पार्टी ने वो पोजीशन ले ली है। सो एक बहुत बड़ा जो लिबरल तबका इंडिया के अंदर वो समझता है ये गलत पोजीशन है। बट रिमेंबर दैट पार्टी हैज electoral numbers to prove or to do things which the general public cannot do. एक पार्टी के पास इलेक्टोरल नंबर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के वो इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे सकते हैं। उन्होंने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दिया, उसमें आम आदमी प्रोटेस्ट ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, और उसके अलावा और क्या करेगा। सो ये एक पार्टी की पोजीशन है एंड देन ये अब ये डायरेक्शन है कंट्री की। सो वन मस्ट अंडरस्टैंड कि ये क्या है। शुरू में ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ना, ये बड़ी होती थी कि भाई पता नहीं क्या हो गया है, कैसे हो रहा है, इंडिया तो सेकुलर है, फलान ढमकान है। लेकिन नाउ दे हैव अंडरस्टूड दैट लुक, दिस इज नॉट अबाउट सेकुलरिज्म, दिस इज अ न्यू इंडिया, and in new India they want to do such kind of things which are good for their country or good for the party or good for the manifesto which they have brought in। ठीक है, एक पार्टी मैनिफेस्टो ले गई लार्जली, तो इंडिया पाकिस्तान में मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा जाता ना, हमारे यहाँ तो इधर मैनिफेस्टो उन्होंने दिया ही नहीं था, को 10-10 पॉइंट लिख के दे दिया था। बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि वो अवाम को इस काबिल भी नहीं समझते कि मैनिफेस्टो दिया जाए पाकिस्तान में। बट इंडिया के अंदर भी लार्जली पब्लिक कहाँ मैनिफेस्टो पढ़ेगी। वो जो तकरीरें स्टेज पे पॉलिटिशियंस कर देते हैं वही होता है, मैनिफेस्टो लिखा जाता है मीडिया के लिए। बहरहाल, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भी इसमें शोर डाला था। उस वक्त हामिद करज़ाई होते थे, आई थिंक बड़े करीबी थे और बड़ा उनका था। ईरान और इंडोनेशिया ने भी बड़ा शोर डाला था, ठीक है, इवन के यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीका ने भी शोर डाला था। लेकिन मुझे याद है इमरान खान साहब जो उन्होंने भी कहा कि ठीक है जी, और इमरान खान ने तो उस वक्त कह दिया कि जंग हो सकती है भाईजान हमारी इंडिया के साथ इस बात के ऊपर। हालांकि कोई नहीं, इमरान खान से बड़ा, इमरान खान और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं व्हेन एज ए डेमागॉग्स, एज ओरेटर्स, जब वो पब्लिक के सामने जाता है तो वो गेम उठा देते हैं। पब्लिक जो है ना, वो, मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान से अच्छी पाकिस्तान में कोई तकरीर कर सकता था, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ तकरीरें कर करके सीख गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी अब
तकरीरें तो बहुत करते हैं, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, एंड अपनी मर्जी की ऑडियंस से करते हैं। लेकिन उनका ये है कि वो बोलते कम है और करते ज़्यादा हैं। दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड सो फार उनके हवाले से। बहरहाल फिर ईरान और इंडोनेशिया ने भी इस पे शोर डाला, ठीक है जी। और ये पर्टिकुलरली जो दिल्ली राइट्स हुए, उन्होंने बड़ा क्रिटिसिज्म दिया इंडिया को, ठीक है। लेकिन आई थिंक एवरी कंट्री हैज अंडरस्टूड, ईरान हो, इंडोनेशिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कि ये सब चीज़ों को लोगों को समझ आ गई कि भाई ये इंडिया की डायरेक्शन क्या है। सो इट वाज टेकिंग पीपल टाइम टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, ठीक है जी। और फिर मुझे याद है कि महातीर मोहम्मद जो हैं वो इंडोनेशिया और इंडिया और मलेशिया के मामलात भी अक्सर कहीं ना कहीं इशू खराब रहते हैं। लेकिन इंडिया बड़ा स्मार्ट है। इंडिया आई थिंक कोकोनट ऑयल को उन्होंने बायकॉट कर दिया, बैन कर दिया, कुछ इस तरह का किया, जब मलेशिया जो है वो ज़्यादा कश्मीर पे बोलता था। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो, और इसी तरह जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं इंडोनेशिया के अंदर, उन्होंने भी ये बात की इसके हवाले से। एंड ये चीज़ एक चलती रही। लेकिन ईयू की जो पार्लियामेंट है, उसने मेरा ख्याल है उसने भी इसके ऊपर रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की थी। और बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशंस लाए गए यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट के अंदर कि ये जो CAA है, दिस इज़ ए फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी एक लीगल प्रोसेस है, और ये इससे मज़ीद माइग्रेशंस हो सकती हैं, मज़ीद क्राइसिस पैदा हो सकता है। लेकिन वो होता क्या है कि समटाइम EU पार्लियामेंट के अंदर इन केस अगर कोई इस तरह की चीज़ आई है, तो जो हुकूमत होती है वो कहती है कि जी ये एक सिंगल मेंबर बिल था या इंडिविजुअल्स की ओपिनियन थी। दिस इज़ नॉट व्हाट द यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ सेज इन इट्स उस हवाले से। और जिसे वो कहते हैं ना कि यूरोप और इंडिया के बहुत से ताल्लुकात हैं और किसी किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने कोई बात नहीं की। इंडिया ने वंस अभी फिर इम्प्लीमेंट कर दिया। अब उस दिन यूनाइटेड नेशंस भी इस पे बोला, सारे वो जो है वो बोले, और इंडियन जो स्टेट है उसको बड़ा क्रिटिसिज्म करना पड़ा था इसको। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि द इंडिया हैज़ डिसाइडेड that this is what we want. That's what kind of an India we want. So if we go by the book and if we go by the constitution, then that's the right there, that if democracy is anything, then the people should have right to do. अगर पाकिस्तान के अंदर हम ये बात करते हैं कि then okay, इन केस अगर हम ये बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर कि भाई ओके, दिस इज अ डेमोक्रेसी, इफ समवन वांट्स टू बी एन इस्लामिस्ट एंड पीपल वोट दैट पार्टी एंड दे वांट टू ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू एन इस्लामिक कंट्री, देन लेट इट बी। हमने माजी में से किया तो है ना, ऐसे कौन सा नहीं किया, ठीक है। सो इन इंडिया, if someone wants to make India a Hindu state and they want to do it and they are doing it with the will of the people, then let it be। इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जारी बात है इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रही है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को टाइम लगता है, ठीक है। एंड पीपल हैव अंडरस्टूड, एंड पर्टिकुलरली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी एक जो जिसे कहते हैं ना एक हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं, जो ये ऑलमोस्ट बन चुकी हुई है। सो लोग उसको समझते हैं कि ये भाई क्या कर रहे हैं, कैसे करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, ऐसा क्या है, ये क्या चीज़ क्या है। सो और ये चीज़ें जो हैं एक लोगों के लिए क्वेश्चन बनती जाती हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें भी वो अपनी एक मैग्नेनिमिटी शो करना चाहते हैं, मैग्नेनिमिटी शो करना चाहते हैं कि जनाब देखिए हम इतने लोगों को वेलकम कर रहे हैं, ठीक है जनाब। वो जो वेलकम कर रहे हैं इतने लोगों को, उसकी वो जैसे कहते हैं ना बात करते रहते हैं कि जी हम ईसाइयों को वेलकम करते हैं, बाकी लोगों को वेलकम करते हैं, हम ऐसे नहीं है कि हम एक बड़ा मुल्क हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग and I think they will continue to say this. Remember, Prime Minister Modi और India is no more an India of 10 साल पहले का। और आप इस चीज़ पे बिलीव रखें कि अगले 5 साल में इन केस प्राइम मिनिस्टर मोदी विन्स एन इलेक्शन, तो आप देखिएगा कि अगले 10 साल में सिचुएशन बिल्कुल बदल जाएगी।
और चीज़ें आ जाएंगी। आरएसएस का मज़ीद जो है वो रोल होगा और आरएसएस जो है वो अपने फुटप्रिंट्स मज़ीद इस्टेब्लिश करेगी और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। एंड इफ़ द पीपल ऑफ इंडिया दे बिलीव कि जमात विच वाज आरएसएस फाउंडेड इन 1925 उसका इन्फ्लुएंस होना चाहिए ऑन द पीपल ऑफ इंडिया, सो लेट इट बी। ठीक है जी। अगर वो समझते हैं कि हमारा नेशनल प्राइड जो है और हम वो ऐसे ही आता है what the party is doing and the people are continuously voting them and they are in power. Remember, you have to judge either the government's policy is right or wrong. So and that can only be established through the process of elections, and after every 5 years or in the state elections they are getting. So understand, rather than criticizing, understand that this is an India which is transforming itself. ठीक है जी। सो आरएसएस 1925 में बनी, वो कह रहे हैं कि हमें नेशनल प्राइड अपना रिस्टोर करना है, हमें अपने नेशनल प्राइड पे काम करना है। और ये बरतानिया, मुगल एम्पायर और ये सारे जो लोग हमें जिन्होंने दबाया और ये हमारा सारा कुछ ख़त्म किया, ठीक है, और हमें एक मजबूत हिंदू सोसाइटी बनना है। और ये जो माजी में इंटरनल डिविजन्स थी, ठीक है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं इंटरनल डिविजन्स अब भी आ सकती हैं, लेकिन इस दफ़ा वो समझते हैं कि नहीं भी अब इंटरनल डिविजन्स नहीं आएंगी, बिकॉज हम सारे जो एक मजबूत हिंदू सोसाइटी बनाएंगे ताकि बाहर से कोई ना आ सके। टेक्निकली बाहर से तो किसी ने भी नहीं आना। अब उसकी वजह ये है कि नाउ एवरीबॉडी इज अ सॉवरेन कंट्री। आप तो एक इंच पे नहीं जा सकते। एक उस वक्त और चीज़ होती थी, ठीक है। सो उस वक्त रूल्स ऑफ गेम सेट नहीं थे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। आज भारत जो है वो अपनी मस्कुलर नेशनलिज्म के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, और अपने हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है, अपने प्राइड को रिस्टोर कर रहा है, अपनी आइडेंटिटी को रीडिफाइन कर रहा है। वो अपने आप को एक नए लहज में लेके जाना चाहता है, जिसपे वो कहते हैं कि भाई दिस इज एन इंडिया, this is what we are, this is what our people have been in the past, so start living with us। हम ऐसे ही हैं। अगर आपने रहना है रहें, नहीं रहना ना रहें। अगर आपने काम करना है आप हम इसलिए सो यू आर नॉट इफ देखें वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं क्या, उन्हें कहा इट्स नॉट अबाउट द कास्ट कलर क्रीड, इट्स ऑल दैट आर वी फॉलोइंग द वैल्यूज और तो नॉट। देखा दोस्तों आप लोगों ने कैसे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है सीएए पे भी, लेकिन इनको ये लगता था पहले कि कहीं ना कहीं कि ये भी यहाँ इंडिया आ सकते हैं और इनको मौका रहेगा हमेशा, और यहाँ पे भी ये नागरिकता ले लेते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि वहाँ से कितनी लड़कियाँ यहाँ पर आकर के पासपोर्ट पे यहाँ पे आती विजिटर उस पे वीजा पे हैं और यहाँ पे शादी करके यहीं पे रुक जाती है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, अब इनके लिए सारे के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और पाकिस्तान तो बिल्कुल मिट्टी में मिल गया दोस्तों। तो ऐसी ही रोचक न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। फिर एक नई न्यूज़ के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।